देखिए एससी एसटी को लेकर जो है आज भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन आपको बता दें पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर आज भारत बंद को समर्थन कर रहा है। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो स्थिति काफ़ी दयनीय है। एक तरफ कोलकाता में बेटी की साथ जघन्य अपराध किया जाता है, पूरा देश खड़ा है, तो लगातार जो है अब केंद्र सरकार के विरोध में लगातार जो है आवाज़ें उठने लगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं आज भारत बंद बुलाया गया है? देखिए, ये जो भारत बंद है ये मुख्यतः दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया है, जिसको कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। जैसे बिहार के संदर्भ में कहें तो राजद भी समर्थन दे रही है, और जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसका भी समर्थन है। ये देखिए, ये जो भारत बंद है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में आप कह सकते हैं बुलाया गया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट की वो संवैधानिक पीठ थी जिसमें 7 न्यायमूर्ति थे, और वो फैसला 6-1 से आया था। यानी कि 6 न्यायमूर्तियों ने एक बात कही थी और एक न्यायमूर्ति ने एक अलग बात कही थी। जो इस न्यायमूर्ति ने अलग बात कही थी वो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी हैं। लेकिन बाकी जो 6 न्यायमूर्तियों ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि SC ST जो होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय जो होते हैं, उनके आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। जैसे दर्शकों को मालूम होगा कि पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान है। मतलब एक खास आय से ज़्यादा यदि आपकी सालाना आय है, आप आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न मान लीजिए हैं, तो आप उस आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वो पिछड़ी जाति में पहले से है, पिछड़ी जातियों में। लेकिन SC ST में अब तक वो नहीं था, तो इस संवैधानिक बेंच ने कहा कि SC ST वाले में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो उसने कही बेंच ने कि कोटा विलीन कोटा होना चाहिए, है ना, मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण। अब इसको समझते हैं कि देखिए, दलितों में भी कई जातियां होती हैं। यदि जैसे बिहार के संदर्भ में समझें तो दलितों की कोई है रविदास जाति है, वो भी दलित हैं। कोई मान लीजिए जाति है वो धोबी है, लोग हैं, रजक हैं। कोई दलित है वो आपको मुसहर है। कोई दलित है तो वो पासवान जाति के हैं। दलितों के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ, एक जाति है नहीं। और ऐसा देखा गया है कमोबेश पूरे भारतवर्ष में कि दलितों के अंदर भी कुछ जातियाँ ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं और कुछ जातियाँ पीछे रह गई हैं। जैसे बिहार के संदर्भ में यदि मैं बोलूँ तो रविदास और पासवान जातियाँ दलितों में ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं और मुसहर लोग अभी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब उसने राज्य सरकार पर छोड़ दिया, राज्य सरकारों पर, कि आप यदि सही समझें तो आप किसी दलितों की किसी जाति को आप ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं। फिर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि यदि बिहार सरकार चाहे तो वो मुसहरों के लिए 60% आरक्षित कर दे, 60%, और बाकी 40% में पासवान, रविदास और रजक सबको डाल दे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो संवैधानिक बेंच का फैसला, इसको तो आप सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बदल सकती है। इस पर दलित संगठनों की आपत्तियां हैं। उन लोगों का कहना है, एक तो उनका कहना है कि ये दलितों को बांटने की साजिश है। सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं, है ना। आप दलितों को, जैसे अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो शासन करो की नीति, तो उन लोग का कहना है कि इस फैसले से दलित आपस में ही बढ़ जाएंगे। मुसहर पासवान की टांग खींचेगा, पासवान मुसहर की टांग खींचेगा यदि आप आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करते हैं। तो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, जो बहुत सशक्त आंदोलन हो गया है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि क्रीमी लेयर वाला जो आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई आदमी ऑफिसर बन गया तो उसका जो अब बेटा है वो नहीं ऑफिसर बनेगा। तो अब तक वो जो एक शिक्षित वर्ग जो था, जो अब तक दलित आंदोलन की मदद करता था और उसके मतलब अगुआ बन के खड़ा था, वो उदासीन हो जाएगा कि अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब तो मतलब कानूनी रूप से तो अब हम ब्राह्मण हो गए, मतलब अब तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 बातें उनकी है, और इन्हीं मुद्दों पर उन लोगों ने ये भारत बंद बुलाया है। और उन लोग का दबाव है, उनका दबाव है कि संसद से कानून पारित करके, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंची अदालत हो गई। इसलिए उनका कहना है कि भारत सरकार संसद में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दे। मतलब भारत सरकार कानून ले आए कि आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्रीमी लेयर का मतलब नहीं होगा। बदलने की कोशिश की मांग जो है वो लगातार दलित समाज के लोग जी कर जी, रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लागू नहीं हो पाए, ये चिंता है इन संगठनों की।
ये तो कई लोग तो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे, तो इस पे भी तमाम संगठनों को तकलीफ वो है। तो एक बिल्कुल अलग ही मांग हो गई। वो तो फिर एक अलग विषय का बिल्कुल अलग एक अलग बहस ही हो जाएगी कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। यहाँ बात आरक्षण खत्म करने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की, इस फैसले में भी नहीं की है। उसका कहना है कि आरक्षण रहे, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण हो और क्रीमी लेयर का प्रावधान हो। मतलब आरक्षण में आप ऐसे समझें कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उसमें कुछ सुधार करना चाहता है, जिसको बहुत सारे दलित संगठन सुधार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को, और किस तरीके से विस्तार पूर्वक उन्होंने तमाम बातों को समझाया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।